जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? रसोई घर को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर की स्वच्छता और वास्तु का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके तवा और कढ़ाई का। रसोई घर के किस खास जगह पर इन्हें किस खास तरीके से रखा जाए जिससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हम पर बनी रहे। वैसे तो दोस्तों, घर में रसोई घर में रखी हुई हर एक वस्तु का अपना अलग अलग एक महत्व होता है, लेकिन ये दोनों तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए सभी बर्तनों में ये दो बहुत सम्मान के योग्य हैं। और दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि तवा और कढ़ाई को उल्टा रखें या सीधा, तो यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रसोई घर माँ लक्ष्मी का वास स्थान है, इसीलिए रसोई को हमेशा सबसे पहले तो साफ रखें। ये भी ध्यान रखें कि जब रात को खाना बना लें तो सोने से पहले जूठे बर्तनों को अवश्य ही धो करके रखें। थकावट के कारण हम में से कई लोग रात को ये काम नहीं करते हैं, यानी कि किचन की सफाई नहीं करते हैं। सोचते हैं सुबह जग करके कर लेंगे और सुबह तक बर्तनों को वैसे ही जूठा छोड़ देते हैं, टाल देते हैं काम। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई और उपाय कीजिए या न कीजिए, ये आदत अपना करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाएगा। खास करके कढ़ाई और तवे को बिना धोए रात भर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ गंदगी और अशुद्धता हो वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं और लक्ष्मी देवी दूर चली जाती हैं। कभी कभी घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातें लेकर के लड़ाई होने लगती है, घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। कहीं राहु के बुरे असर से तो ये नहीं हो रहा है? राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए सुबह सुबह तवा गर्म करते ही उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, इससे घर के सदस्यों में गुस्सा कम होता है। और जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले सादा नमक को तवे पर डाल दीजिए। इसका प्रतीकात्मक अर्थ आप वैसे समझ लीजिए, नमक को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो दिन में सबसे पहले आप नमक को छू करके उसे तवे पर डालते हैं, तो ये आपके तवे को डिसइंफेक्ट करने का कार्य भी करता है, यानी कि कीटाणुओं को मिटा देता है। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक छोटी सी रोटी बना लीजिए। इस रोटी को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां से कोई जानवर उसे खा सके, जंतु खा सके। घर की पहली रोटी गाय माता को ही खिलाना चाहिए, लेकिन हाँ, कौवा या कोई अन्य पक्षी को भी या चींटियों को भी या मछली को भी आप खिला सकते हैं, जीव जंतु को, अगर गौ माता आपको नहीं दिखती हैं तो। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखना चाहिए कि वो दिखे नहीं, यानी कि उसे अलमारी में या फिर कहीं पर भी छुपा करके रखें, खुले में न छोड़ें। और कभी भी खाना बनाने के बाद उसे खाली चूल्हे पर नहीं छोड़ना चाहिए। तवा और कढ़ाई दोनों ही जहां खाना बनाते हैं उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे और कढ़ाई को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, यानी कि जब उनका इस्तेमाल न हो तो उन्हें सीधे नहीं रखना चाहिए। इसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि हम राहु के ऊर्जा को आवाहित कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली देखें तो तिलचट्टा या छिपकली या मक्खी या कोई भी ऐसा कीड़ा उस पर न चढ़े। ये कीड़े अगर सीधे रखे हुए तवे या कढ़ाई पर चढ़ जाएं और उसी पर हम खाना बनाएं तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और बात का ध्यान रखें कि तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। हमें से कई लोग ऐसे आलसी हो जाते हैं कि कढ़ाई में ही सब्जी बनाएं और उसी में खाने लगते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन दोनों का, यानी कि तवे और कढ़ाई की पवित्रता का इतना ख्याल रखना जरूरी है कि इन पर जूठे सामग्री को भी नहीं डालना चाहिए। जैसे कि बर्तन धोते समय हम क्या करते हैं, सारे बर्तन इकट्ठा कर लेंगे, फिर एक के बाद एक सबको धोते हैं। इस टाइम पर क्या करते हैं कि तवे और कढ़ाई पर सारा जूठा रखते जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्य जूठे को कभी भी नहीं रखना चाहिए तवे कढ़ाई पर। अब आइए जानते हैं रसोई घर के वास्तु के बारे में। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय यानी कि दक्षिण पूर्व कोण में होना शुभ होता है। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण में नहीं हो तब क्या करना चाहिए? वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। रसोई के
उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दीजिए। वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों के चित्र आकृति को भी लगा सकते हैं आप। और शायद आप ये बात जान करके चौंक जाएंगे कि रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब रसोई घर को माँ लक्ष्मी का वास माना गया है तो वहाँ पूजा स्थल निषेध क्यों है? ऐसा ही प्रश्न उठा था झाड़ू वाले में भी, जो झाड़ू का वीडियो बनाया था हमने आपके लिए। तो जब झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है तो उसे पूजा स्थल में उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, रसोई घर घर का ऐसा भाग है जिसका वातावरण ही गर्म रहता है। रसोई घर अग्नेय कोण में होता है जिसका आधिपत्य ही स्वयं अग्निदेव को मिला हुआ है। और मंदिर या पूजा स्थल का वातावरण ही शांत होता है, शीतल होता है। पूजा स्थान के लिए उत्तम जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, उत्तर पूर्व की दिशा, यानी कि रसोई घर दक्षिण पूर्व में और पूजा स्थान उत्तर पूर्व में। इन दोनों का स्वभाव ही अपोजिट होने के कारण इन दोनों को एक ही स्थान पर जगह नहीं देना चाहिए। वास्तु के हिसाब से रसोई घर में चूल्हा आग्नेय कोण में होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पूर्व और दक्षिण दिशा को हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वॉश बेसन उत्तर दिशा में हो क्योंकि पानी का कारक होता है। भोजन बनाते समय अगर भोजन बनाने वाले का मुख पूर्व की तरफ हो तो सबसे बेस्ट होता है। उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल ना हो। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था हो तो ध्यान रखिए कि डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में हो। फ्रिज उत्तर पश्चिम में रखना चाहिए। रसोई घर में अगर अन्नपूर्णा माता का आप चित्र लगाते हैं तो घर में अन्न की बरकत बनी रहती है। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी रहता है। हालांकि बाल्टी और बोतलें पीतल के होने चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के बर्तनों से और प्रभाव से शांतिमय ऊर्जा का निर्वाह होता है, साथ ही साथ सकारात्मकता बनी रहती है। ध्यान रखिए कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित होता है। और अब वीडियो के आखिरी बात आइए समझ लेते हैं। जब भी भोजन करें उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। इसके बाद गौ माता को देना बेस्ट होता है, यानी कि उसके बाद गौ माता के लिए गोग्रास निकाल दीजिए। इसके बाद ही आप भोजन करना स्टार्ट कीजिए। और भोजन को भोग जरूर लगाना चाहिए तुलसी दल से, क्योंकि तुलसी जी को आप जानते हैं कि एक औषधि की तरह से भी हैं और आपके जीवन को निरोग बनाने में मदद करती हैं। तो तुलसी दल से जरूर भोग लगाइए, इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ऐसी ही नई वीडियोज के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जुड़ेंगे आप सभी से नई वीडियो में। खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब 12वां स्तोत्र गणेश पंचरत्न स्तोत्रम। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कालाधरां शतकम विलासिलोकरंजकम अनायकनायकम विनाशिते भेदैत्यकम नाता शोभा अशुभनुसूनाशकम नमामि तं विनायकम। न तेतरातिभिकरं नवोदितार्गभास्वरं नमत्तुरारे निर्जनं नधिकार पद्दुधरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरितरोदरं वरं वरे विवक्त्रभक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं जसस्करं नमनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्ति नोक्तिभाजनं पुरारि